ओम शांति। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हो। सब धनवानों की सभा है नहीं है? ठीक बात है या नहीं? या गरीबों की? गरीब भी धनवान हो गए। ज्ञान धन सबसे बड़ा, खुशी का धन बहुत बड़ा। सुख शांति हमारा खजाना बन गया या नहीं? बोलो बहने बहुत हैं आज। बन गया? या छोटी छोटी बातें हमारी खुशी को छीनती हैं? हमें देखना है। साल बीत रहा है, विदाई देंगे। साल तो आते हैं और चले जाते हैं। विदाई किसको देनी है? सभी सोचेंगे, मुझे, सब ऐसा सोचेंगे, मुझे अपनी किस कमजोरी को विदाई देनी है। क्योंकि कमजोरियां बहुत जल्दी नहीं जाती, फिर आ जाती हैं। अगर उनके बीज को नष्ट न किया योग अग्नि में, तो वो लौटती रहती हैं। तो मुझे अपनी किस कमजोरी को विदाई देनी है? बनाना है अपने को शिव शक्ति, पावरफुल, निर्भय। और जरूरत है समय अनुसार शिव शक्ति और निर्भय होने की। एक बात जो मैं हर क्लास में कहा, मैं दोहराऊंगा, मात्र शक्ति को, बहनों को इमोशनली कमजोर नहीं होना है। इंग्लिश का शब्द है इमोशनली, माना थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाना भाई। इमोशनली माना बहुत भावुक होती हैं माताएं, जल्दी रो देती हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। ठीक है, जल्दी खुश हो जाना अच्छी बात है, पर जल्दी रो देना कमजोरी है। बहुत बहनों को होता है। अभी मैं बाहर था तो 2-4 ने बताया, मुर्दों को ही देख लें तो नींद नहीं आती शायद रात। किसी का समाचार भी आ जाए रिलेशन में से कि उसकी मृत्यु हो गई है तो सो नहीं पाते। ये इमोशंस हैं। हमें बहुत स्ट्रांग बनना है, बहुत पक्का करना है। सभी आत्माएं अपना अपना फिक्स पार्ट बजा रही हैं और सबको ही पार्ट बदलने होते हैं, जाना ही है। तो इमोशनली सबको अगले वर्ष में पावरफुल बनना है, क्योंकि दूसरों को भी पावर देनी होगी। बाबा बहुत समय से कहते आए हैं, और कईयों को ये समझ में नहीं आता कि दूसरों को शक्ति देंगे, ये किसका मतलब क्या और इसकी जरूरत क्या। इसी की जरूरत बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। जहाँ डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते, जहाँ धन भी कुछ नहीं कर पाता, जहाँ संबंधी भी एक तरफ हो जाते हैं, वहाँ क्या काम होता है? बाबा, दुआएं, हमारी श्रेष्ठ स्थिति, हमारे द्वारा बाबा के कार्यों में दिया गया सहयोग, ये सब काम आते हैं। बचाव हो जाता है, सुरक्षा हो जाती है, तुरंत बहुत सारे केस आते हैं, तुरंत सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन हो जाता है। तो हम सभी पुराने साल को विदाई दे रहे हैं। सोच लेंगे सभी, अपने अपने लिए सोचेंगे, क्योंकि हर एक का अपना अपना है। हमने क्या किया है, एक फिल्म सामने लाएंगे पूरे साल की।
कोई ऐसी बात तो नहीं है जो मानस पटल पर छाकर हमारी खुशी को नष्ट कर रही है, जिसका चिंतन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जिसकी छाप दिमाग पे बहुत गहरी पड़ी है और बाबा की छाप को पढ़ने नहीं देती। सब कुछ समाप्त करना है, बुलाना है। किसी ने दुर्व्यवहार किया हो, जीवन में कोई बड़ा पेपर आया हो, प्रियजनों की मृत्यु हो गई हो, विघन पे विघन, कईयों के लिए कुछ ऐसा समय आता है विघन बढ़ते ही जाते हैं, विघन के बाद विघन चलते ही रहे हों। क्या सोचना है? परीक्षाएं तो हमें देनी ही होती हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। कभी पेपर हल्का तो कभी भारी, कभी आउट ऑफ कोर्स। कहते थे ना पढ़ाई में, हार्ड पेपर आ गया, हार्ड मार्किंग हो गई। हमें सोचना ये है कि बहुत ही अच्छा संकल्प है, पढ़ रहे हैं तो परीक्षा होगी। महत्व इस चीज का है हमने कितने नंबर लिए, हमारे मार्क्स कितने हैं। परीक्षा क्यों हुई ये थोड़ा ही कहा जाएगा। बच्चों को पता है परीक्षा तो होगी, 6 मास में भी होते, कहीं कहीं तो अच्छा रिजल्ट लाने के लिए 3 मास में कराते थे पहले, अटेंशन रहे सबको। हम जब हाई स्कूल में थे तो हमारे वहाँ का रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ा गया था, तो पहले 12वीं तक था, वो कैंसिल किया गया। अब इनको था कि हमें फिर से 12वीं तक और फिर कॉलेज तक इसको ले जाना है, तो बच्चों की हर मास परीक्षा लेने लगे। और कुछ उन बच्चों को जो किसी भी तरह पास नहीं हो सकते थे, उनके माँ बाप को बुलाया, उन्हें समझाया हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है, ये किसी भी तरह पास नहीं होंगे, इन्हें अगले साल हम एग्जाम दिलवाएंगे, आप इन्हें मना लो। फेल होने का धब्बा लगे उससे अच्छा है भाई एग्जाम नहीं दिया। तो अच्छी रिजल्ट आ गई, 12वीं तक की परमिशन मिल गई, आगे बढ़ा तो बड़ा कॉलेज हो गया। तो हम सभी ये ना सोचें कि परीक्षा ऐसी आ गई, ये तो सोचा ही नहीं था। हमने मार्क्स कितने लिए सदा आगे भी, और जब बीत गया उसमें भी अपनी फिल्म को एक बार सामने लाएंगे, पूरे साल की फिल्म को। कैसा बीता मेरा साल और कैसा बिताना है मुझे अगला साल 2025। संसार में भी कई लोग बोल रहे हैं, जो भविष्यवक्ता होते हैं, कि ईयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ये। और स्पिरिचुअलिटी किनके पास है बोलो? है हमारे पास। ये भी कह सकते हैं केवल भगवान के बच्चों के पास, केवल ब्रह्मावत्सों के साथ। बाकी तो संसार में या तो भक्ति को स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं, या तंत्र मंत्र को, या साधु सन्यासियों के पास कोई सिद्धि हो उसको ये स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन स्पिरिचुअल पावर माना आत्मा की शक्ति, जो आत्मा को पावन बनाए, जो आत्मा को शक्तिशाली बना दे। दूसरों का बुरा करने की शक्ति नहीं, दूसरों का भला करने की शक्ति। दुनिया में लोगों ने आध्यात्मिक शक्तियों को बुरे यूज में ले लिया, धन कमाने के लिए लगा दिया, इसलिए गिरावट हो गई। स्पिरिचुअल पावर हमारे पास है आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए। तो हम याद रखेंगे अगला साल हम सब के लिए ईयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
रूहानियत का वर्ष, सीधी हिंदी बाबा की, रूहानियत का वर्ष, अपने अंदर शक्तियां भरने का वर्ष। क्या क्या सीन ये साल लाएगा वो तो हम देखेंगे। 2024 क्या क्या लेकर आया, कहाँ कहाँ युद्ध हुए, प्राकृतिक प्रकोप भी थोड़े थोड़े होते रहे। हम सबको तो थोड़े ही लगता है क्योंकि आबू में तो होता नहीं, लेकिन जहाँ होता है वहां तो बुरा हाल हो जाता है। बड़ी बिल्डिंग गिर गई, पीछे जो भी भूकंप हुआ था 7.3 का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर गई। अब बिल्डिंग ही थोड़ा ही गिरी होगी, उनके अंदर लोग भी तो रहते होंगे, उनका कैसा हाल हुआ। होलसेल मौत शुरू हो गई है, अभी भी तो हुआ कहीं कुछ। हाँ, टैंकर फटा कोई जयपुर में, होते रहते हैं। अचानक कुछ भी होता है। जिन लोगों का कोई दोष नहीं, वो तो कार में जा रहे थे, वो मर गए। हाँ, 50 गाड़ी जल गई। 50 गाड़ियों में लोग भी तो होंगे ना। कितना खराब होता है। जिनके जले मरे उनका हाल तो कितनी दुख, अशांति, टेंशन, डिप्रेशन, हाहाकार होता है। 200 लोग भी अगर मरे तो बुरा हाल हो जाता है कितने परिवारों का। तो हम सभी को, सबको वाइब्रेशंस भी देने हैं। जनवरी मास में सभी रेगुलरली, एक दिन भी मिस किए बिना 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को वाइब्रेशंस देंगे, संसार को देंगे। हम जब कुछ अच्छा पुरुषार्थ करने लगते हैं, जब हम कुछ देने लगते हैं दूसरों को, तो फास्ट भूलता जाता है या नहीं? देने में बिजी हो गए, पास ढीला हो गया, हल्का हो गया, हमारा अटेंशन दूसरी तरफ चला गया। जो इधर उधर अटेंशन जा रहा था वो समाप्त हो गया। कैसे देंगे सकाश? मैं कुछ विधियां बता रहा हूं, जो लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, जो नहीं लिख रहे वो ध्यान देंगे, सुन सकते हैं बाद में। सबसे सिंपल तरीका, आप इसको 5-5 मिनट कर सकते हैं सवेरे शाम, बाकी 10-10 मिनट और कुछ। क्या? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, और चारों दिशाओं में घूमकर 1-1 मिनट अभ्यास करेंगे। मेरे मस्तक से, आत्मा से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। ईस्टर्न साइड में मुंह कर लिया तो जहां तक संसार है वहां तक फैल रही। यहां से फाउंटेन निकलने लगा, लाल किरणें फैलने लगी हैं। फिर दूसरी दिशा, तीसरी, चौथी। धरती को भी कर सकते हैं, पैरों से निकल रहे हैं वाइब्रेशंस, धरती में समा रहे हैं। दूसरा अभ्यास इससे जुड़ा है, कभी ये। मैं परम पवित्र हूँ। बहनों के लिए बहुत अच्छा स्वमान है। मैं पवित्रता की देवी हूँ और मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैलने लगी। बहुत सुंदर अनुभूति होगी। आंखों से भी कर सकते हैं। सुनहरी किरणें आंखों से, मस्तक से फैलने लगी हैं। चारों दिशाओं में कर दो। कभी ये वाइब्रेशंस, अब एक विधि हो गई, 2 अभ्यास। दूसरा तरीका, मैं ग्लोब के ऊपर कमल आसन पर विराजमान, बाबा से बुद्धि लगाएंगे या अभ्यास करेंगे। बाबा सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, सिर के ऊपर छत्र छाया, मैं पूर्वज, इस देव देवी, और किरणें फैल रही हैं संसार में।
5 मिनट करेंगे। एकाग्रता न हो तो संकल्पों को रिपीट कर लें। 5 मिनट करना है, 5 बार रिपीट कर लें। मैं पूर्वज, विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया, चारों ओर किरणें फैल रही हैं। तो रिपीट करने से एकाग्रता बहुत अच्छी होगी और 1 मिनट 5 मिनट फिर सुंदर अनुभूति में बीत जाएंगे। तीसरा अभ्यास, वही ग्लोब के ऊपर कमलासन पर मैं परम पवित्र प्रकृति की मालिक, प्रकृति की मालिक, परमधाम से बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 1 मिनट लेंगे, 1 मिनट गोल्डन किरणें आ रही हैं, फिर 10 सेकंड चारों ओर फैल रही है। प्रकृति को जा रही है। प्रकृति के 5 तत्व इन पवित्र किरणों को ग्रहण कर रहे हैं। वही कर सकते हैं। 1-1 मिनट में संकल्प रिपीट कर लें। बाबा की किरणें आ रही हैं मुझसे, चारों ओर फैलकर प्रकृति में समा रही हैं। संकल्पों का बड़ा महत्व होता है और संकल्पों को रोकने के लिए। ठीक है, इसके लिए बाबा का महावाक्य याद दिला दूं। यदि तुम ग्लोब के ऊपर बैठकर पूर्वज के स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि योग परमधाम में बाबा पर स्थित करके कुछ क्षण भी सकाश दोगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी। अव्यक्त बाबा के महावाक्य। तो ये सकाश देना, प्रकृति को जब हम सकाश देते हैं तो प्रकृति सदा हमें सहयोग करती है। शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। प्रकृति से शरीर बना है और आने वाले समय में प्रकृति के 5 तत्व जो सफाई करेंगे, हमें कष्ट नहीं देंगे, सुरक्षा करेंगे हमारी। और अभ्यास मैं कई लिखा देता हूँ, कभी कुछ आप करते रहना अपनी अपनी रुचि अनुसार। ग्लोब को दृष्टि देना बाबा ने बहुत सिखाया है, सवेरे भी दो। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे अव्यक्त बाबा के, कहे तो टीचर्स को थे, टीचर्स से बात करते हुए ग्रुप खड़ा किया था, ईस्टर्न जोन था। उनमें से तो सभी लगभग भूल गए थे, क्योंकि मैं कईयों से पूछा, याद है आपको कुछ बाबा ने कहा था? याद तो नहीं है, लेकिन हम सब करेंगे। बाबा ने कहा था, सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो। विश्व सेवा का सुंदर तरीका। सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा को सामने देखें। बाबा कमल आसन पर विराजमान, बहुत सुंदर ये चित्र बनाया करें। कमल आसन पर विराजमान, चारों ओर बाबा के बहुत दिव्यता, बहुत पावरफुल आभा मंडल। ऐसा नहीं ब्रह्मा बाबा खड़े हैं जैसे चित्रों में, बहुत लाइट और माइट का स्वरूप बाबा दृष्टि दे रहे हैं। हाथ सिर पे रख दिया, 1 मिनट दृष्टि ले लें और फिर फील करें वहीं, चाहे वहां चाहे यहाँ, सामने ग्लोब इमर्ज हुआ, उसको हम दृष्टि दे रहे हैं।
अपने अंदर श्रेष्ठ स्मृति जरूर हो। मैं विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, पवित्रता की शक्ति से भरपूर हूँ। मेरे नैनों से गोल्डन किरणें निकलकर ग्लोब में समा रही हैं। ग्लोब का रंग बदल रहा है। ये बाबा ने सीन दिखाए हुए, आप सबको नहीं पता। गुलजार दादी ध्यान में जाती थी, ध्यान में गई, बाबा ने इमर्ज की, बहुत सारे शिव शक्तियां पांडव खड़े थे और कहा बच्चे संसार को दृष्टि दो, और ग्लोब आ गया सामने जो काला था बिल्कुल, जहां से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कहा इन सब को दृष्टि दो। सबने दृष्टि देनी शुरू की, सबके मस्तक से गोल्डन किरणें निकलने लगी, ग्लोब में समाने लगी, ग्लोब का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे गोल्डन हो गया। सिखाया ये करना है, बहुत साल पहले की बात है, 25 साल हो गए होंगे। तो ग्लोब को दृष्टि दें, बाबा से दृष्टि लें, संसार को दृष्टि दें। ये न हो रहा हो, कभी स्थिति ऐसी होती है कि इन सब में रस नहीं आता, यही मेरे सामने ग्लोब इमर्ज कर, और मैं वही सोमान लेकर दृष्टि दे रहा हूँ। नैनों से गोल्डन किरणें में समा रही हैं। बहुत बड़ी सेवा होगी। और आगे चलें। जिनके बहुत अच्छे अभ्यास हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। 200 मान लेकर फिर 1-2 मिनट अभ्यास करेंगे। बाबा से पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। और फिर अब 2 विधि हैं, या तो मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, ये तो कोई है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, मैं ऊपर हूँ, बस यही रूप मेरा, मैं ऊपर हूँ या मैं यही हूँ। और ये गोल्डन किरणें सारे संसार में फैल रही हैं, प्रकृति में जा रही हैं। ये अभ्यास बहुत मजा आएगा। और इस सीन को सुंदर करने के लिए नीचे हजारों लोग खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं, आकाश में एक दिव्य फरिश्ता प्रकट हो गया है, उसे लाइट माइट फैल रही है। ये अभ्यास भी बहुत सुंदर है। एक अभ्यास अभी मैं था थाईलैंड में, बैंकॉक में, तो हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों के पास ही हम ठहरे थे। थाई लैंग्वेज है, बुद्धिज्म है ज्यादा का, 95% से ज्यादा वही है, 5% में बाकी सब है। सेवा कैसे बढ़े, जहाँ हम थे सेंटर भी थोड़ा अच्छा है, बड़ा सा है, उनको भी हमने ये बात सिखाई और याद दिलाई। 77-78 की मूल्यों से है। सवेरे उठकर रूहों से रूरिहान करो। डेट मुझे याद नहीं है, कौन से मास की है। रूहों से रूरिहान, तो योग में बैठकर सीन इमर्ज करें। संसार में कोटि कोटि देवकुल की आत्माएं जैसे चमक रही हैं मणियां, और उनसे बातें करें। तुम सभी देव कुल की पवित्र आत्माएं हो, तुम्हारा परमपिता तुमसे मिलने के लिए आ गया है, तुम्हें फिर से मनुष्य देवता बनाने के लिए आ गया है। जिससे तुम मिलना चाहते थे वो धरा पर है, आ जाओ। भिन्न भिन्न तरह से बात करेंगे।
जिसके तुम दर्शन करना चाहते थे वो आ गया है, तुम भी आ जाओ। पुनः देवत्व को जगाने के लिए आ जाओ। तो आत्माओं में आकर्षण पैदा होगा। फिर एक विजन भी बनानी होती है। विजन माना चित्र, कि चारों ओर से देवकुल की लाखों लाखों आत्माएं जैसे बाबा की ओर आकर्षित होके आ रही हैं। और ये समय आ चुका है, बहुत कुछ खेल बदलने वाला है। बाबा के 2 शब्द याद दिला दूं आपको, 2 महावाक्य बहुत ही सुंदर हैं। कईयों को भविष्य इतना समझ में नहीं आया करता, संगम का भविष्य। बाबा ने कहा बहुत जल्दी, तब की मूल्य है, साकार मूल्य के महावाक्य हैं। तब तो बहुत कितने साल हो गए, 60 साल पहले की है। बच्चे, अंत में इस धरा पर आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। समझते हैं ना इसका अर्थ? वो समय तेजी से आ रहा है। ब्राह्मणों में भी हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा गिरावट हुई है, किसी खुशी कम हुई है। इन्हें सोच लिया ज्ञान योग से तो कोई मिलता नहीं, अपने धंधों में लग गए हैं। किसी को माया ने पकड़ा है, किसी को मधु बनाने की रुचि कम है। क्या करेंगे, टीवी पे तो देखना है, यहाँ ही देख लेंगे। किसके पास बहाने हैं, मुरली में आना छोड़ दिया है, ऑनलाइन सुनते हैं ना, इसकी क्लास उसकी क्लास, इसकी मुरली उसकी मुरली बहुत अच्छी आती है। क्या करना ठंड में वहां जाके। ये गिरावट है। ये गिरावट अब अपनी लोवेस्ट स्थिति पे पहुंच गई है। इसके बाद ये टॉप पर जाएगी, आसमान पर जाएगी आध्यात्मिक क्रांति। गिरावट का खेल पूरा हो जाएगा। हर जय जयकार से पहले एक बार ये गिरावट आती है, अवश्य है। सिद्धांति ऐसे है सृष्टि के। तो स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा। जो चले गए सभी आत्माएं बाबा को पहचानेंगी, ज्ञान की तरफ झुकेंगी, ज्ञान लेने के लिए आतुर हो जाएंगी। मैं एक बात कह देता हूँ बहुत खुशी की सबके लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना सबसे बड़ा गौरव हो जाएगा संसार का, सबसे बड़ा टाइटल। सब लोग मेरा बाबा। संसार की हर आत्मा को स्वीकार करना है, जो बाबा है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो गॉड फादर है, वो मेरा बाबा है। गॉड फादर तो कहते हैं, पर फादर मानते थोड़ा ही, मेरा। तब उन्हें मुक्ति का वरदान मिलेगा। ऐसी एक रूहानी क्रांति जिसमें टीवी पर मुख्य समाचार किसके हुआ करेंगे? सुन लो भी, रूहानी क्रांति क्या होती है। वो महान तीर्थ बन जाएगा। पैदल चलेंगे लोग, बॉम्बे से चलेंगे पैदल, जाते हैं बहुत लोग दूर दूर भक्ति में, पैदल चलेंगे। जहां तक आपको व्यवस्था कर देनी होगी। हमारे शहर से गुजरे, भोजन की व्यवस्था, पानी शरबत खूब पिलाना है, सेवा का मौका मिलेगा। जैसे और स्पष्ट हो जाएगा आपको, जैसे जब भारत में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन क्रांति आ जाती है ना, इसको वोट देना, इसको नहीं, वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई किसी की ग्लानि कर रहा, कोई किसी की महिमा कर रहा है। वहां तो ये भी होता है। इसको कहते हैं इलेक्शन क्रांति, चुनाव की क्रांति हो रही है। समझ गए ना? ये होगी रूहानी क्रांति, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, जब सब मनुष्य समझ जाएंगे कि बिना स्पिरिचुअलिटी, बिना और ज्ञान योग के अब कुछ किया नहीं जा सकता। अगर जीना है तो ये करना है। और बाबा ने कहा, ये साकार के महावाक्य हैं,
मैं तो जब से सुने थे नोट भी कर लिए थे, कागज पर भी और बुद्धि में भी, बिल्कुल एंड में इस धरा पर प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा, पवित्रता की क्रांति, जहां हर व्यक्ति, हर आत्मा, हर धर्म की पवित्र बनने के लिए तत्पर हो जाएगी। आपके पास आएंगे, रास्ता बता दो कैसे पवित्र बने, इसको कहते हैं क्रांति। शुरू हम सबसे होगी। जो ज्ञान छोड़ रहे हैं, जो ढीले हो रहे हैं, उनकी गति तो हम सब जानते हैं। एक पश्चाताप करने वालों की लाइन, दूसरे प्राप्तियां करने वालों की लाइन, जिन्होंने भगवान के साथ जीवन व्यतीत कर दिया, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उसके परम सुखों को प्राप्त किया, उसके मिलन का रोज आनंद लिया, उसे सारे खजाने प्राप्त कर लिए, वो आनंदित होंगे। तो हम सकाश देंगे। कई सारी विधि हो गई ना, वैसे याद रखेंगे, योग युक्त रहना माना संसार को सकाश मिलना। जिस स्मृति में हम रहेंगे, उसी तरह के वाइब्रेशन संसार को फैलेंगे। थोड़ा और सुन लें, अगर आप इस स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, मैं इस देवी इस देव हूं, तो आप अपने सभी भक्तों से जुड़ गए हो, आपके वाइब्रेशन उनको जा रहे हैं, जो भी आपके पास है वो जा रहा है। यदि आपको स्वमान हो गया, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ, सबकी पालना करने वाला, तो आपके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलेंगे। बाबा का महावाक्य सुन ले, बहुत गहरा। यदि तुम पूर्वजपन के नशे में स्थित रहो, तो तुम्हारे द्वारा सबकी पालना होती रहेगी। यदि किसी को नशा चढ़ जाए, वो नशा तो लगभग है नहीं। कौन सा वो नशा? लगभग है नहीं। 99.9% ब्राह्मणों को नशा नहीं है। मैं बाप समान हूं। ठीक कहा मैंने या गलत बोल दिया? नशा नहीं, मैं बाप समान हूं। तो आप संसार से जुड़ गए, आपके वाइब्रेशन संसार का कल्याण करने लगेंगे। ये बहुत सूक्ष्म गति है। हम सभी श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होकर, श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित होकर संसार को सकाश देते रहेंगे। और नए वर्ष का सभी पास्ट को पूरी तरह भूल जाना है। कुछ भी बुरा हुआ हो, किसी ने आपको सताया हो, कष्ट पहुंचाए हो, उन्हें क्षमा करते हैं। आज से क्षमा करना शुरू कर दो और संकल्प कर दो, आई एम योर गुड फ्रेंड। मैं आपका अच्छा मित्र हूँ, यू आर माई गुड फ्रेंड। वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। ये तो मेरा शत्रु है, इसने मुझे बहुत सताया, आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं तो आई थी भगवान से सब कुछ पाने, इसने पाने ही नहीं दिया। दुश्मन है मेरा। ये नहीं, हिसाब किताब थे, चुक तू हो गया, हल्के हो गए। समझो जो कुछ भी हुआ हल्के हो गए और हम और आगे बढ़ गए अगले साल के लिए। सुंदर प्लानिंग सभी अपनी अपनी कर लेंगे। मैंने आपको जनवरी के लिए सकाश देने के लिए बात कही, ताकि ये हमारी आदत पड़ जाए। एक अभ्यास बढ़ाएंगे पूरे साल, आत्मिक दृष्टि का। मोस्ट इम्पोर्टेंट साधना है आत्मिक दृष्टि। संसार में किसी को भी साधना का पता नहीं, न तपस्वियों को, न महामंडलेश्वरों को। जो कहते हैं सब एक ही एक है, अद्वैतवाद वाले, वो सबको एक देखते नहीं है, देखते वैरायटी है, देखते अवगुण है। हमें सबको आत्मा देखना है और ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं।
भगवान के बच्चे हैं, इनमें से बहुत सारे देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं। इस नजर से भी संसार में सकाश फैलेगी। और ध्यान से सुन ले एक बात, साकार मुरली से, दूसरों को आत्मा देखना माना करंट देना। जिनको भी हम आत्मा देखेंगे उनको हमारे वाइब्रेशंस जाएंगे। लेकिन किसी ने ये देख लिया ये आत्मा तो है पर है बड़ी खराब, तो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंच जाएंगे। आत्मा खराब नहीं होती। आत्मा देखने के अभ्यास से हमारी वाइब्रेशन स्वतः ही फैलने लगेंगे। अगर आप हम सब इस स्वमान में स्थित होकर मैं परम पवित्र हूँ या मैं देवकुल की पवित्र आत्मा हूँ, दूसरों को आत्मा देखेंगे तो हमसे उन्हें पवित्र वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे। ये सकाश देने का बहुत सुंदर तरीका है। और अगले साल हमें अपनी भावनाओं को शुभ भावनाएं बना देना है। हमारे पास दूसरों के कल्याण करने के अलावा दूसरों को सुख देने के अतिरिक्त और कोई भावना न रहे, इस पर बहुत ध्यान देना 2025 में। और अपने लिए लंबा चौड़ा नहीं, 5 पॉइंट प्लान बना लेना। 5 कुछ गुण धारण करने के, 1-2 चीजें छोड़ने की, कुछ सामान लेने की, कुछ योग का इतना चार्ट रखना है। अलग अलग बना लें, कोई बना ले मुझे अमृत वेला एंजॉय करना है, मिस करना ही नहीं है। कोई बना ले मुझे मुरली का संपूर्ण रस प्राप्त करना है। देखो हम शांतिवन में देखते हैं सब बहुत सारे भाई बहन मुरली में पहुंच जाते हैं। थोड़े बहुत जिनको सेवा है या किसी को तबीयत ढीली है वही नहीं आते, बाकी सब पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है, रुचि। और याद रखेंगे 2025 में पक्का करेंगे। बाबा ने कहा जैसे एक आम मान्यता और एक आम महावाक्य बाबा का था, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, ये न लिखो, दूसरा लिखना। दूसरा महावाक्य था 77 की मुरली से है ये भी, जैसे संकल्प हम करेंगे हमारे संकल्पों से वैसे ही संकल्प दूसरे भी करने लगेंगे। तो अपने अंदर कुछ उमंग उत्साह के संकल्प भर लें। मुझे 2025 में साक्षात्कार मूर्त बनना है। मुझे 2025 में अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ा देना है ताकि मेरी प्योरिटी सबके लिए बल बन जाए। ऐसे ऐसे कुछ उमंगों के संकल्प। मुझे 2025 में अपने योग के चार्ट को इतने घंटे तक ले जाना है, कर्म योग, सिटिंग योग, ठीक है, पसंद है। मुझे 2025 में अगर किसी में कमजोरी हो, अपने बोल को सोच लो कैसा बनाना है, सोच लेना, खुद सोचना है। मुझे 2025 में ऐसे बोल बोलने हैं जो दूसरों को उमंग दिलाए, प्रेरित करें। ऐसा सुंदर प्लानिंग। इसमें और भी एक तरीका हो सकता है, आप 3-3 मास की प्लानिंग कर लें, क्योंकि लंबे काल की प्लानिंग ढीली पड़ जाती है। उसे या तो रोज दोहराना पड़े या अपना साथी ग्रुप बनाए जिसमें सब मिलके वो करते रहें। ग्रुप बनाना बहुत अच्छा होता है। नहीं तो 3-3 मास का, और याद रहे उमंग उत्साह रहे 1-1 मास का, 3-3 पॉइंट का प्लान ऐसे बनाकर 2025 को अपने को स्पिरिचुअली
रूहानी रूप से बहुत ऊंचाई तक ले चलेंगे सभी, ताकि आने वाले जय जयकार के समय में हम केवल देखने वाले नहीं, क्या करने वाले, मुख्य पार्ट बजाने वाले बन जाएं। जय जयकार बाबा की कराने में हमारा भी मुख्य पार्ट रहे। बाकी तो सब बहुत आएंगे, ज्ञान सुनाने वाले हो सकता है हमसे भी अच्छे आ जाएं, हाईली एजुकेटेड। धन देने वालों की तो कोई कमी नहीं रहेगी, बरसात होने लगेगी। यज्ञ सेवा करने वाले भी लोग कहेंगे अब हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ सेवा करने दो, झाड़ू लगाने दो। इसलिए उससे पहले ही हम अपने को भरपूर करें और याद रखेंगे आने वाले समय में सेवा वही कर सकेंगे जो सर्व खजानों से भरपूर होंगे। तो इन सब बातों को सुनकर अपनी प्लानिंग खुद कर लेना। वो सबकी प्लानिंग एक जैसी नहीं, सबकी अलग अलग होती है। ओम शांति। चलें अभी योग में बैठते हैं, चिंतन भी कर लेना और बाबा से किरणें लेकर संसार में भी फैलाना। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए। बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से, हर गम से अनजान हुए हो। बन के